जिस बिहार में सुशासन और सोशल जस्टिस का ढोल पीटा जाता है, उसी बिहार के नवादा में महादलित बस्ती की 80 घरों को आग लगा दिया जाता है। जमीन के भूखे दबंगों ने बीती रात मुशफ्फल थाना इलाके के देदोर कृष्णा नगर में पूरी बस्ती को ही होलिका जलाने की कोशिश की। हालांकि एक भी इंसान की जान नहीं गई, लेकिन इंसानियत के साथ साथ सोशल जस्टिस का नारा स्वाहा हो गया। घटना से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, तो पुलिस ने कैंप कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। एसपी कह रहे हैं कि 21 घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। बस्ती महादलितों की जलाई गई और सियासी जमात आरोपियों की जात ढूंढ रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ये मामूली आग नहीं, बल्कि बिहार में सुशासन और सामाजिक न्याय की जलती हुई चिता की लपटें हैं। ये वही आग है जहां दबंगों ने सुशासन और सामाजिक न्याय को पैरों तले रौंद कर 80 से ज्यादा महादलित परिवारों के आसियाने की होलिका जला दी। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के देदौर कृष्णा नगर में रात के अंधेरे में आए दबंगों की अंधेवीर ने महादलित बस्ती में रह रहे ना इंसानों को देखा, ना इंसानियत देखी। एक मुश्त पूरी बस्ती की होलिका दहन करने लगे। आग की लपटों में चीख पुकार मच गई। लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन सिर्फ जान ही बची और कुछ नहीं। घर में रखे कपड़े, बिस्तर, पैसे, अनाज और मवेशी उसी आग में खाक हो गए। ग्रामीणों की माने तो जमीन विवाद में नंदू पासवान और उसके गुंडों ने इस घटना को अंजाम दिया। महादलित परिवार उस जमीन पर सालों से रह रहा है, लेकिन नंदू पासवान ने फर्जी तरीके से जमीन का म्यूटेशन करा लिया। मामला भी कोर्ट में ही है, लेकिन कोर्ट के इंसाफ से पहले नंदू पासवान लोगों को जिंदा जलाकर इंसाफ करना चाहता था। ग्रामीणों ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है। इसका जो हुआ है, आज के साथ में इन लोग बैठे हुए थे, सनातन गोली चलाने लगा, सब में आग लगा दिया। कम से कम 100 आदमी लोग आकर के जलाया है सर, एक आदमी नहीं है। यहाँ आकर के कम से कम 80 से 85 घर है सर। क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पे जान माल पैसा कौड़ी सब कुछ नुकसान हुआ है। ये जो है कि विवादित जमीन था, समझ गए ना। इन लोग जो कि बरसों से रह रहे हैं यहाँ, आज से नहीं रह रहे हैं, बरसों से इन लोग पूर्वजे से रह रहे हैं। उसके बाद में क्या किया इन लोग, क्या किया, झूठा कर करके किसी के द्वारा लिखवा कर करके मोटेशन सीओ और कर्मचारी को पैसा दे करवा लिया। उसके बाद इन लोग 9(5) में केस डाला। 9(5) में केस डालने के बाद में जब कोर्ट में केस चल रहा है, तो फिर आग लगाने का क्या जरूरत था? अब बंद से क्यों खाली करवा रहे हैं? कौन लोग? इन लोग नंदू पासवान करके मैंने हेड इंचार्ज में वही है। क्या नाम है उसका? नंदू पासवान। सुशासन के राज में महादलित परिवारों की बस्तियों की होलिका जलाई तो प्रशासन का हाथ पांव फूल गया। डीएम, पुलिस कप्तान सहित पूरा प्रशासनिक अमला लेफ्ट राइट करते हुए पहुंच गया। सदर एसडीओ, एसडीपीओ सहित कई थानों की पुलिस कैंप करने पहुंच गई। पूरी बस्ती को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। एसपी अमरीश कुमार ने बताया कि 21 घरों को नुकसान पहुंचा है। मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारे जो एसएचओ हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। बस्तियों में लगी आग बुझने में पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई तो सियासत की चिंगारी धधकने लगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि दलित परिवारों के आसियानों की चीता जलने के बाद भी सरकार की नींद नहीं टूटी। इस अन्याय पर प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति है। लोकसभा के विपक्ष के नेता के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी डबल इंजन सरकार को घेरा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री से जुबान खोलने को कहा। विपक्ष का प्रहार समझ में आता है, लेकिन सत्ता की मलाई खा रहे लोगों को घटना पर अफसोस नहीं, वो सारी ताकत विपक्ष को कोसने में लगा रहे हैं। जीतन राम मांझी आरोपियों की जात ढूंढ रहे हैं। मांझी ने ट्वीट कर लिखा कि आरोपियों में 90% एक जात के हैं और वो जात आरजेडी का झंडा बरदार है। राजनीति को इस घटना पर ना अफसोस है ना शर्म। दूसरी तरफ बीजेपी अलग राग अलाप रही है। बीजेपी नेताओं की माने तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सरकार किसी को ना फंसाएगी ना बचाएगी। और वहां पर
दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सभी को इंसाफ मिलेंगे और सरकार इसमें किसी को न बचाएगी और न किसी को फंसाएगी। सुशासन और सामाजिक न्याय के तमाम दावों की होलिका जल गई और नीतीश सरकार के नगीने इस घटना पर भी सुशासन का चालीसा पड़ रहे हैं। हमारे सरकार में चाहे कोई भी हो, दलित हो, महादलित हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा सबके लिए काम करते हैं। वो उनका सिद्धांत ही है न्याय के साथ विकास करना। तो जो लोग इस तरह का काम किया है वो पकड़ा भी जाएगा। एक दौर था जब बिहार में जातियों के नाम पर नरसंहार होता था। सियासी बिरादरी ने उसे अपने अपने सहूलियत से जंगल राज और गुंडा राज का नाम दिया। उसी सियासी जमात ने बिहार में सोशल जस्टिस का फॉर्मूला इजाद किया और दलितों में महादलित ढूंढ निकाला। लेकिन आज उन्हीं महादलित बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया और सोशल जस्टिस देखता रह गया। नवादा से टीवी 45 के लिए अमन कुमार की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमन जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से 80 महादलित घरों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन यहां पर अभी पक्ष विपक्ष जो है वो राजनीति करने में जुटी हुई है, एक दूसरे पर चीटाकसी की जा रही है। देखिए, महादलितों पर जब भी इस तरह का अत्याचार होता है तो वहां पर कहीं न कहीं जो विपक्ष होते हैं वो सत्ता पक्ष पे हमला हो जाते हैं। और ऐसा देखने को मिला जब बिहार के जो राजद के सुप्रीमो है, आपको तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम, उनके द्वारा जैसे ही देर रात एक ट्वीट किया जाता है नवादा के प्रति 100 घरों पे दबंगों का घर, जंगल राज का वो नाम देकर नीतीश कुमार पर तंज करते हैं, देश के पीएम नरेंद्र मोदी पे तंज करते। इसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया, आलम यह हो गया कि जो घटना स्थल है वहां पर तमाम दल के लोग लगातार पहुंच रहे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं। सभी लोग जो है वो आश्वासन दे रहे हैं कि जो हालात हुआ है, जो इस हालात का जिम्मेवार जो लोग है उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच जो है नवादा प्रशासन भी है इस मामला में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें जो मुख्य आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूरी जांच की जा रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों के पास से कई हथियार भी बरामद किया गया, गोली भी बरामद की गई है और पुलिस जो है पूरे मामला की जांच कर रही है। अमन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर के कोर्ट में जो है मामला चल रहा था, इसके बीच जिस तरीके से रातों रात यहाँ पर बता रहे हैं कि 100 की संख्या में लोग आते हैं और पूरे बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, ये पूरा मामला सरकारी जमीन पे, ये बिहार सरकार का जमीन है और बिहार सरकार की जमीन का यह विवाद चल रहा था, जहां विवाद का एक नंदू पासवान है। नंदू पासवान का कहना कहते ये जमीन हमारा है और इसी जमीन को लेकर वो काफी दिनों से विवाद चल रहा था। कोर्ट में जो है नंदू पासवान से विपक्ष में गौतम कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में परिवार दायर किया गया। हालांकि परिवार दायर किया गया, वो लॉज नहीं किया गया था और उसी परिवार दायर के नाम पर ये लोग यहाँ पर लगभग 10 से 12 सालों से रह रहे थे, लेकिन नंदू पासवान लगातार खाली करवाना चाह रहे थे और खाली नहीं हो रहा था। और अंत में आलम ऐसा हुआ कि महादलितों की बस्ती में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग घुसे। पहले तो उनके द्वारा फायरिंग किया गया और फायरिंग की आवाज सुन के जैसे ही घर के अंदर में लोग बैठे थे, भोजन कर रहे थे, वो लोग बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद अचानक जो है जो 21 घर, जो प्रशासन ने अभी तक पुष्टि किए थे, 21 घरों में आग लगाया गया और अन्य घरों में तोड़फोड़ भी किया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी क्षति है। अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका फैसले आने का इंतजार किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से महादलितों के घर को आग लगा दिया गया, कहीं ना कहीं काफी निंदनीय है ये। देखिए, बिहार में इस समय जमीन का सर्वे चल रहा है और जमीन सर्वे में कई प्रकार की गड़बड़ियां भी सामने निकल कर आ रही है और जमीन सर्वे से पहले जो है जो जिन पे आरोप लग रहा है नंदू पासवान पे कि उनके द्वारा कुछ लोगों को बुलाया गया, गाड़ी से बुलाया गया, फायरिंग किया गया, 100 की संख्या में रहे, तो ये जमीन सर्वे जो है कहीं ना कहीं इस समय जो है वो जमीन सर्वे के नाम पर इतनी बड़ी तादाद में घरों को जलाया गया। जो आलम यह है थे अब यहाँ पर जो लगातार मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा कैम्प किया जा रहा है, लेकिन जो परिवार है उन लोगों जो वहां पर रहते तो वो पूरी तरह बेसहारा हो गए। उनके पास रहने के लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं है, लेकिन डीएम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर तंबू गाड़ा जाएगा और तंबू गाड़ कर
लोगों को रहने की व्यवस्था भी किया जाएगा। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।